चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 12 मई 2026। आज थोड़ी जल्दी बना रहा हूँ वीडियो। कुछ कारण है, कहीं किसी से मिलने भी जाना है, एक डॉक्टर के पास भी जाना है, तो अभी समय उपयुक्त है। अभी मैं आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी तक मैंने आज सोचा नहीं था कि मैं क्या आज बोलूँगा, तो परमनाथ करता हूँ, उसके बाद परम जी की जो इच्छा। तो सबसे पहले 3 परमनाथ। चरणम शरणम गच्छामि। कुछ बातें रिपीट होती रहेंगी क्योंकि मुख्य तो वही है, पृथ्वीबाई ही है। उसी पर आधारित सब कुछ है, उसी से सब अनुभव, उसी से सब घटना, उसी से दुर्घटना, है ना। डिस्को डांस को छोड़कर, हवन कीर्तन को छोड़कर बाकी सब कुछ पृथ्वीबाई से ही है। पृथ्वीबाई में डिस्को डांस का कोई स्थान नहीं, हवन कीर्तन का कोई स्थान नहीं, पद यात्रा का कोई स्थान नहीं, है ना। कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं। बंधन मुक्त करने के लिए ही परम जी ने पृथ्वीबाई को बहुत सरल बनाया। तो कुछ बातें रिपीट होती रहेंगी। तो पप्र से हमारा संकट कैसे टलता है, कैसे संकट दूर करते हैं परम जी। तो उन्होंने 3 बातें बताई और बातें, लेकिन 3 मुख्य है जो अभी आपके सामने मैं लाता हूँ। जैसे बोले कि देखो, तुमको एक पनिशमेंट मिला है कि तुमको 1 किलो के पत्थर से मारा जाएगा, पिटाई होगी। मैंने तुम्हारे ऊपर 1 किलो पत्थर फेंका जाएगा, तो हड्डी टूट सकती, सर फूट सकता, और कुछ भी हो सकता, जान भी जा सकती। लेकिन अब पप्र क्या करेगा कि उस 1 किलो के पत्थर को 1000 भागों में विभक्त कर देगा, उसको 1000 भागों में बांट देगा, छोटा छोटा कर देगा। तो 1000 किलो का मतलब 1 ग्राम। अब मेरे को 1 ग्राम का 1000 पत्थर कोई मारेगा। कोई फ़ोन आ रहा है अभी तो मैं ले नहीं सकूँगा आज, हाँ, बाद में, ठीक है। तो इन टोटल मुझे तो 1 किलो पत्थर से ही मार पड़ गई, लेकिन मेरा नुकसान, मेरी हानि, मेरा संकट टल गया। ये उदाहरण बहुत सटीक है जो परम जी ने समझाया। अब एक और पनिशमेंट मिला है मुझे, कहीं से मिला है कि RRT को 1 किलो चना खाना पड़ेगा। तो 1 किलो चना लेकर, चाहे मैं हूँ या आप हों या कोई भी हो, कच्चा चना अगर कोई 1 किलो खा लेगा तो उसकी मौत निश्चित है। बिकॉज 1 किलो चना खाने के बाद वो पानी पिएगा, पानी पीने से वो फूलेगा, और वो फूलेगा तो पेट फट जाएगा। क्योंकि 1 किलो चना को जब पूरी तरह से फूलेगा ना, फैलेगा ना, तो बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगा।
तो अब पप्र क्या करेगा? पप्र क्या करेगा? उस 1 किलो चना को भूंज देगा। भड़भूजा होता है ना, जहाँ चने का या कोई गेहूं का वो लोग भूंजते हैं, उसमें बालू या नमक में उसको भूंज के और फिर खाते हैं लोग। बिकता भी है दुकान में, बड़े शहरों में भी, छोटे शहरों में भी, गाँव में भी। क्या होता है, उसको भड़भूजा बोलते हैं। वो एक चूल्हे पे कढ़ाई रख के, चाहे वो मिट्टी का हो या स्टील का हो, मतलब धातु का हो, मेटेलिक हो, उसमें बालू और नमक दोनों चीज़ डाला जाता है। नमक डालने में क्या है कि एक तो वो नमकीन भी हो जाता है और वो दांतों में उसका वो किरकिरापन नहीं होता है। राइट। अब दूसरा, अब जब भड़भूजा उसको भूज दिया तो क्या हुआ, 75% को उसने जला दिया पप्र की वजह से। वो पप्र की वजह से, ऐसे नहीं। जो पप्र करते हैं सब उनके लिए ही है ये, जो पप्र करते हैं उनके लिए। तो क्या हुआ कि वो 75% यानी 1 किलो का 750 ग्राम तो जल गया। अब रहा 250 ग्राम। तो 250 ग्राम भूजा हुआ चना तो कोई भी खा लेगा, कोई भी खा सकता है। तो वहाँ पर भी पप्र से हमारा संकट परम जी टाल देते हैं। राइट। अब एक तीसरी बात, एक बार कार से कहीं जा रहे थे तो परम जी बाईं तरफ बैठे थे, मैं कार चला रहा था। तो वहाँ पे खूब अच्छी ऐसे प्रश्न करते थे, और या तो मेरी परीक्षा लेते थे कि क्या प्रश्न करता है, उत्तर देता है, या सिखाना चाहते थे, मुख्य सिखाना चाहते थे। तो उन्होंने एक बार पूछा कि अच्छा सुनो, वो देखते थे कि मेरे स्टाफ लोग आते रहते थे, जाते रहते थे। बोकारो में मेरा बहुत बड़ा और अच्छा ऑफिस था। तो परम जी ने वो कहा कि मान लो तुम्हारा कोई स्टाफ है जो बीमार पड़ जाएगा तो तुम क्या करोगे, जो सबसे अच्छा काम करता है। मैंने कहा कि परम जी, मैं सबसे पहले उसका इलाज कराऊंगा, अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो और उससे मेरा काम हर्जा नहीं हो, तो क्योंकि वो मेरा सबसे अच्छा स्टाफ है। राइट। अब यही हाल उन उन लोगों के लिए होता है जो परम जी का सही तरीके से और अच्छे से प्रचार करते हैं और करना चाहते हैं। वो कैसे? तो जो परम जी का प्रचार करते हैं, 1 सेकेंड, तो परम जी की जो अदृश्य लौकिक शक्तियाँ हैं तो उनका ख्याल रखती है। और उनको बीमार नहीं होने देगी, क्योंकि अगर वो बीमार हो जाएगा, वो व्यक्ति चाहे पुरुष या नारी, तो परम जी का प्रचार वो नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी। तो जो प्रचार करने वाले हैं, जो अच्छे प्रचार करने वाले हैं, वैसे परम जी की शक्तियाँ सबकी रक्षा करती है, लेकिन उन जो ज़्यादा प्रचार करते हैं वो जल्दी ज़्यादा ठीक होंगे, और उनको बीमार तो वो पड़ने ही नहीं देगी। ये रहस्य परम जी ने मुझे कार में सिखाया था। तो ये सबके लिए लागू होता है। आप भी प्रचार करिएगा, आप निरोग और स्वस्थ रहिएगा, आनंद में रहिएगा। और बोलते थे कि ऐसा नहीं है, 100 वर्ष तक भी, 100 ही नहीं, 1000 सहस्त्र आयु, सहस्त्र आयु मतलब 1000 वर्ष की आयु, शत आयु यानी 100 वर्ष की आयु, और पूरी मतलब ताकत के साथ। मान लो कि हम 200 वर्ष जिए और बिस्तर पर ही रहें, आँख भी नहीं खोले, तो क्या जी, ऐसे जीने से क्या फ़ायदा? ऐसे जीने से क्या फ़ायदा?
परम जी ने एक ऐसी बात बताई थी जो ऐसे आज के परिप्रेक्ष्य में सरकार के नियमों के लगेगा कि विरुद्ध है, लेकिन अब कुछ लोग फिर से आवाज़ उठाने लगे हैं। परम जी का था कि हमारी जनसंख्या, सनातन धर्म मानने वालों की संख्या, जनसंख्या कम होती जा रही है। ये यूनिक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने अद्भुत और परम जी के द्वारा बताई हुई। तो क्या, तो हमारी माताएं बहनें 12 बच्चों को जन्म देंगी तो कुछ नहीं, 12 बच्चों को, 13वां बच्चा होगा तो मैं 13 लाख रुपया मैं दूंगा, 14 होगा तो 14 और 15 होगा तो 15। थोड़ा सुनने में और वो कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन इसके पीछे क्या रहस्य था और क्या रहस्य है वो परम जी जाने। कुछ तो बात होगी। और ये भी कि मैं कहता हूँ कि 2 बाल्टी पानी लेकर मेरी माँ और बहनें पूरे छत पर चली जाएगी सीढ़ी चढ़ के, तो ये तो उनकी वाणी। कहीं और ये बात बोले कि नहीं वो तो नहीं मुझे पता, क्योंकि कहीं और भी तो रहते ही थे परम जी, लेकिन ये बात बहुत लोगों के सामने, बहुत लोगों, ये उसमें मैं 1 to 1 में नहीं था, पूरी सभा में। सभा हमारे यहाँ लगती थी तो 2-2 बजे रात तक लगती थी ना। वो कोई कुछ ऐसा छेड़ देता था तो परम जी अब चल रहा है, घंटों घंटों बीच बीच में अंबुजा के बोल भी देते थे, परम जी भोजन, परम जी भोजन, रुक माँ अभी आज ख़त्म ही कर देता हूँ, ख़त्म ही कर देता हूँ, मतलब इस चैप्टर को वॉश आउट कर देता हूँ कि फिर से ये कोई ऐसा प्रश्न, अद्भुत अद्भुत लोग प्रश्न कर देता था, है ना। तो रेयर है, मैंने रेयरेस्ट होता था, वैसे हफ्ते में 1 आध दिन लेकिन हो जाता था। तो कई लोगों के सामने परम जी ने ऐसी बातें कही, क्यों, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। बस वो परम जी ने जैसे कहा मैंने उसको रिपीट कर दिया इन टोटो, मैंने पूर्ण रूप से, पूर्णतः। तो पत्र से इच्छा पूर्ति होती है और संकट टलता है। संकट तो ऐसे ही टलता है, मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन परम जी सब डिजाइन बना देते हैं कैसे इसको रिलीफ पहुंचाना है। किसी को जब मदद पहुंचानी हो ना, किसी को हेल्प करना है ना, तो उसके लिए ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं है, डिस्को करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली स्मूथली काम हो जाता है। तो ये परम जी की विद्या का सही से प्रचार करिए। अब 2 इच्छाओं के लिए और एक बार रिपीट करता हूँ। आजकल मौसम अब शादियों का चल रहा है, तो शादियों खासकर उधर शहर में तो खैर मैनेज हो जाता है, लेकिन गांव में चाहे कस्बे में वो क्या होता है कि शादी है, अब अभी ही देखिए मैं मुंबई में हूँ तो कोई बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उधर झारखंड में, बिहार में और भी कई जगह बहुत बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं। तो मेरी ही लड़की की शादी है, तो उसके लिए थोड़ा कैसे करना है, क्या बोलना है कि जिससे मुझे राहत मिले, मेरी बच्ची की शादी अच्छे से हो जाए। तो सब कुछ हो गया, सजावट हो गई, सामियाना वगैरह लग गया। अब आंधी और वर्षा दोनों आने वाली है, और वर्षा भी। तो उसके पहले जो उसके माता पिता हैं 11 वाक्य बोलेंगे, तो वो क्या होगा, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता। मेरी बच्ची की शादी में वर्षा 6 घंटे के लिए रुके, आंधी और तूफान ना आए, जिससे किसी भी तरह का नुकसान इस शादी में ना हो। हमारे गेस्ट
अतिथि जो भी जिनको मैंने इनवाइट किया है, जिनको मैंने निमंत्रित किया है, वो कुशलतापूर्वक आएँ और भोजन करके आनंद से अपने घर वापस चले जाएं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये तो कर लेने से अगर वर्षा हो रही है, ऑलरेडी कंटिन्यूइंग है, तो 5 मिनट में रुक जाती है। एक्सपेरिमेंटेड है और परम जी ने कहा है तो बस। और अगर नहीं हो रही है तो वो नहीं होगी। कितने देर के लिए? 6 आवर्स। क्यों? क्योंकि हमने 6 घंटे के लिए परम जी से निवेदन किया। अब 6 घंटा मतलब 6 घंटा और एक ही बार होगा, ये नहीं कि थोड़ा और एक्सटेंड कर दें तो नहीं हो पाएगा। 6 घंटे के बाद डबल स्पीड से वर्षा होगी, क्योंकि हमने 6 घंटा कैलकुलेट किया कि हमारे अतिथि आएंगे, खा पी के सब चले जाएंगे अपने घर। तो हमारा तो काम बन गया, हमारा तो संकट टल गया, हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, भोजन की बर्बादी नहीं हुई और हमारे अतिथि को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। तो ये एक है, करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और कुछ लोगों को जानकारी होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं कर पाते। तो प्रोत्साहित करिए लोगों को कि करके देखो ना, इसमें क्या है। देना तो बाद में है, देना तो बाद में है, राइट। अब एक और बता के इसको आज कंक्लूड करूँगा। भोजन वृद्धि का, भोजन वृद्धि एक बहुत बड़ी समस्या भी है और कौतूहल का विषय है। भोजन कैसे बढ़ जाएगा, भोजन कैसे बढ़ जाएगा। तो जब तक करेंगे नहीं तब तक तो होगा नहीं, पता नहीं चलेगा। तो जिनके यहाँ कोई फंक्शन है, मान लिया शादी का ही फंक्शन है, और मैंने बहुत शादियों में देखा है कि कुछ तो कंजूस लोग होते हैं कंजूस लोग ये होते हैं कि जो कुक होता है ना, जो कैटरर होता है, वो बेचारा लिखवाता है कि इतना इतना 5 किलो दाल, तो 2 किलो तेल इत्यादि। मैंने एक लिस्ट बता रहा हूँ। अब उसमें कुछ लोग क्या है, अपनी बुद्धि लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा उसमें कटौती कर देंगे। अब जो सामान लेने जाएगा वो सोचेगा कि चलो ना थोड़ा और कटौती कर देते हैं। फाइनली वो बेचारा जो कुक है और कैटरर है वो तो बना देता है। तो एक तो ये संभावना होती है। दूसरी, आपने 200 लोगों को बुलाया, आपका एस्टिमेट है कि 200 लोग आएंगे, लेकिन आप बहुत पॉपुलर हैं, आप उस वहाँ प्रतिष्ठित हैं, तो एक को बुलाए हैं तो उनके साथ 2 और चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो 200 के बदले 300 400 लोग पहुँच गए। अब वहाँ पर एकाएक तो इंतजाम नहीं हो सकता है। तो परम जी ने कहा कि भोजन वृद्धि के लिए जब सारी सामग्री बन जाए, सारी सामग्री बन जाए तो उसके लिए एक पत्र कर लो, करवा लो। उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि थाली में लेके ही किया जाए। जहाँ स्टोर है, एक जगह है जहाँ सारे भोजन बन के वहाँ पे रखे जाते हैं, वहाँ खड़े हो जाए जो माता पिता हैं या गार्जियन हैं उस घर के, और वहाँ पे तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। आज के भोज का भोजन बढ़ा दो, भोजन घटे नहीं, सभी लोग संतुष्ट होकर जाएं, कुछ भोजन बच भी जाए, अधिकांश लोग प्रशंसा करें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो परम जी का कहना है कि देखो, कुछ लोग 100 में 2 4 ना तो करेंगे कि इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें ये आदत होती है उसकी चिंता, लेकिन अधिकांश लोग
प्रशंसा करेंगे और भोजन तो घटेगा ही नहीं, चाहे डबल आदमी आ जाए, चाहे डबल। और एक और बात बोलते थे कि जो रसगुल्ला का जो से टब है आजकल, उसमें रसगुल्ले रखे, तो अब एक रसगुल्ला उसमें रख के और बोलोगे कि घटे नहीं तो नहीं, और उसमें डाल दो ना पूरा, उसके बाद खिलाते जाओ। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि एक रसगुल्ला से नहीं होगा। तो खैर, आज पुरानी बातों को ही याद करके, लेकिन थोड़ा रिपीट करने से ना मेरा भी अभ्यास हो जाता है, और नए लोगों के लिए ये नया होता है, आपके मेरे लिए पुरानी बातें हैं। तो शायद आज का समय होने को आया, और पप्र करिए, परम योग करिए, वर्तमान से अधिक सुखी, संपन्न, निरोग, शांत और आनंद में रहिए। जगत को परिवार बनाइए, पूज्य बनिए, अधिकतम प्रचार करिए, किसी प्रकार का भय मन में मत रखिए, जहाँ आपकी इच्छा हो वहीं प्रचार करिए। ये भारत देश पूरा अपना है, पूरा भारत देश ही नहीं, पूरा विश्व अपना है। इसलिए ये नहीं सोचना है कि हम वहाँ कैसे जाएं, हम यहाँ कैसे जाएं। जहाँ मन है वहाँ जाइए, और जहाँ आपको कुछ भी परेशानी नज़र आती हो वहाँ मुझे फ़ोन करके बुलाइए, मैं हर जगह उपस्थित हो जाऊँगा आपके लिए। तो इतना कहते हुए अभी आज आपसे विदा लेता हूँ, और कल फिर मिलूँगा। चरणम शरणं गच्छामि।